नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर हो रहे घमासान की। पहलगांव में तकरीबन 1 महीने पहले आतंकवादियों द्वारा की गई कायराना हरकत, जिसमें आतंकियों ने देश की माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सिंदूर की उसी ताकत के जरिए पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को ठिकाने लगाने का काम किया, जिसके बाद देश में सेना के शौर्य और केंद्र सरकार के निर्णयों पर पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा घर घर जाकर प्रदेश की महिलाओं को सिंदूर बांटने की कवायद शुरू कर दी गई। लेकिन अब सिंदूर पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। एक और जहां विपक्ष इस ऑपरेशन के बाद इसका राजनीतिकरण किए जाने की बात कर रहा है, तो वही सत्ता पक्ष इसे सेना के शौर्य को आम जनमानस के बीच पहुंचाना बता रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश में किए जा रहे तमाम कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और सेना के शौर्य को बताने के लिए किया जा रहा है। जिसके बाद प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसा और पीएम के बयान को हास्यास्पद बता दिया। साथ ही कहा कि अगर सिंदूर से इतना ही लगाव है तो अपने मंत्रियों से कहें कि किसी दिन माथे पर सिंदूर लगाकर आ जाएं। अब प्रदेश में सिंदूर पर सियासत होने लगी है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, वास्तविकता सामने आए दुनिया के सामने कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर संचालित हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या किया, ये सारी वस्तु स्थिति दुनिया के सामने जाहिर हो। इसलिए भारत सरकार का ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के संसद के प्रतिनिधि जो अलग अलग राजनीतिक दलों से है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताएं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आपने कुछ दिन चला लिया। हमारे सैनिक जो बहनें मर रही हैं, बहनों के पति मर रहे हैं, उन सबको देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा था। मगर ये कहें नरेंद्र मोदी जी कि मेरे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो ये तो हास्यास्पद है। अगर इतना है, सिंदूर से इतना प्रेम है, तो अपने मंत्रियों को कहे कि एक एक दिन सिंदूर लगा के अपने माथे पे आ जाएं। तो अब सरकार ने जिम्मा उठाया है और सेना के शौर्य को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। इसी के साथ अब सरकार घर घर सिंदूर भी देने जा रही है। वहीं इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। नेता वहां पर चरणदास महंत ने बयान दिया और प्रधानमंत्री मोदी के बयान को हास्यास्पद भी बता दिया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता निपेंद्र पटेल हमारे साथ हैं। निपेंद्र जी, बहुत स्वागत। और इसी के साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला हमारे साथ हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत श्रुति जी आपसे ही करूंगा। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब लगातार सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, लेकिन सेना के शौर्य को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार ने उठा ली है। और फिलहाल विपक्ष जो है अब वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो शरीर में गर्म खून दौड़ने वाली बात कही, वो बड़ी हास्यास्पद है। और इसी के साथ चरणदास महंत ने यह कहा कि अगर नेताओं को इतनी ही परवाह है, बीजेपी के मंत्रियों को इतनी ही परवाह है, तो सिंदूर लगा कर आए। अब इसको लेकर भी रार ठन चुकी है। छत्तीसगढ़ में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से आतंकियों ने पहलगांव में आतंक बरपाया था और 26 जिंदगियां छीन ली थी, इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा व्याप्त था, आक्रोश था, रैलियां निकाली जा रही थी, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। और आखिरकार कुछ दिनों बाद हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान में घुस कर दिया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया गया, उससे पाकिस्तान बौखला गया और बार बार पाकिस्तान युद्ध की धमकी देता रहा। हालांकि दोनों देशों के बीच में बड़ा तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन उसके बाद सीज फायर हुआ
उसके बावजूद पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां कम नहीं हुई। लेकिन इस दौरान हमारे देश में सेना ने शौर्य दिखाया और सेना में हमारे देश की महिलाओं ने भी जलवा दिखाया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब सरकार ने उठा ली है। पूरे देश भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और देश की जनता को सेना के शौर्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रुति जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, बहादुरी को सलाम कर रहा है। जहां केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात कर रही हैं, सिंदूर के बारे में बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं घर घर तक सेना के शौर्य को पहुंचाया जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ की सरकार भी वही कर रही है। क्यों नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को हंसी आ रही है? हास्यास्पद बयान प्रधानमंत्री मोदी का क्यों उन्हें लगता है कि उनके शरीर में सिंदूर गर्म दौड़ता है? तो श्रुति जी, देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और एंकर महोदय, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि बहुत ही हास्यास्पद बात है। तो इस बयान को समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। देखिए, कहीं ना कहीं मतलब जो सिंदूर की जो कीमत है, ये भारत की हर नारी इस चीज को जानती है। ये अगर मतलब सेना ने जो शौर्य दिखाया और उस कार्यक्रम के तहत अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि उस कार्यक्रम को करके जो है हम लोगों को बताएंगे कि सिंदूर का महत्व क्या होता है और सेना ने क्या पराक्रम किया, तो उनको पता चलेगा। ऐसा नहीं है। देश की हर एक जनता को सेना के पराक्रम और उनके शौर्य के बारे में भी पता है और देश की हर महिला को सिंदूर की जो ताकत होती है उसके बारे में भी पता है। बहुत अच्छी बात है। उसको बताने लेकिन का पीएम के बयान में हास्यास्पद क्या था श्रुति जी? जी, मैं वहीं पे आ रही हूँ। और दूसरी बात, कि हास्यास्पद वाली बात है, उन्होंने कहा कि मेरे जो है खून में सिंदूर दौड़ता है। तो भाई, किसी के खून में सिंदूर कैसे दौड़ सकता है? बताइए कि आपके खून में सिंदूर दौड़ता है कि मेरे खून में सिंदूर दौड़ता है? भाई, खून, शरीर में खून दौड़ता है और वो खून हमारे देश के नाम पे है। आप ये चीज बोलिए ना, खून में आपके सिंदूर कैसे दौड़ सकता है? और पूरी देश की जनता जानती है कि सिंदूर की कीमत को लेकर के जो है आप कितने गंभीर रहे। ये उनका पर्सनल विषय, मैं इसमें ज्यादा कोई कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन जो बात नेता प्रतिपक्ष कही उस पर मैं अपना क्लियरिफिकेशन। श्रुति जी, मेरी बात भी सुनिए। 1978 में आपके ही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक बयान दिया था, एक नारा दिया था, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए वो नारा था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चुमका गुलूर, चिकमा गुलूर। इसका कंटेस्ट ये तो नहीं था कि विपक्ष के जितने नेता थे वो लंगूर थे तो इंसान ही लंगूरों से कंपेयर किया जा रहा था ना। ये मतलब था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है, जो बोला है, उसके भाव को समझा जाना चाहिए, ना कि शब्दों को पकड़ना चाहिए। देखिए एंकर महोदय, शब्द जब बड़े नेता किसी चीज को बोलते हैं तो उनके एक एक शब्दों पर लोग जो है वो गौर करते हैं, क्योंकि वो एक आम इंसान नहीं है। और रही बात इंदिरा गांधी के समय की, अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहूंगी, उस समय इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा एक्शन जो है पाकिस्तान को लेकर के लिया था। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान को लेकर के बहुत बड़ा एक्शन हुआ, नो डाउट। विपक्ष जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ थी, लेकिन इसके बाद समझौता हुआ। अब देखिए श्रुति जी, विपक्ष के नेता कहते हैं हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ खड़े हुए हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, हमारे जो जवान हैं वो पूरी सेना बहादुरी से लड़ रही थी, अटैक कर रहे थे हम पाकिस्तान में। उस दौरान भी हमने देखा था राहुल गांधी कह रहे थे कि हम सरकार के साथ खड़े हुए, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, सेना के साथ खड़े हुए हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी के बयानों की आलोचना क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बीजेपी पार्टी के थोड़ी है, वो तो पूरे देश के हैं। लगता है श्रुति जी से संपर्क टूट गया। एक बार फिर से उनसे जुड़ेंगे, उनसे यही सवाल मैं वापस से करूंगा। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेता हूं। निपेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नमस्कार जी निपेंद्र जी, श्रुति जी कह रही थी अभी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है बड़ा हास्यास्पद है। जो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, उनकी बात को वो भी दोहरा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को हास्यास्पद लेना, शब्दों को पकड़ना, भाव को ना समझना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी है। देखिए, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में कांग्रेस ऐसे भी हाशिए पे चले गई है, इन्हें हर चीज जो है वो हास्यास्पद लगता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि लहू पे जो है वो सिंदूर कैसे बच। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक भाव व्यक्त किया था कि जिस प्रकार आतंकियों ने हमारे देश की जो कुछ निर्दोष नागरिकों को मार कर
बहनों का जो सिंदूर मिटाया, तो उस भाव में उन्होंने कहा था जब आयरन लेडी हो सकती है, इंदिरा गांधी के लिए ये कहते हैं कि वो आयरन लेडी है, जब लोहे की औरत हो सकती है तो रक्त में सिंदूर क्यों नहीं बह सकता। ये कांग्रेस वाले जो है वो भाव को पहचानने में असमर्थ है। इनको ये लग रहा है कि आगामी कहीं चुनाव में, बिहार चुनाव और पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा को फायदा न हो, इसीलिए ये इस प्रकार की कांग्रेस के नेता खुद हास्यास्पद बात कर रहे हैं। ये तो युद्ध के समय तो इन्होंने कहा कि हम जो है वो ठीक है, लेकिन निपेंद्र जी एक बात जरा हमारे दर्शकों को भी समझाइए। आपकी सरकार ने, क्योंकि अब तो छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप लोगों ने ये जिम्मा उठाया है घर घर तक सेना के शौर्य को पहुंचाया जाएगा, सिंदूर पहुंचाया जाएगा। सिंदूर चलिए ठीक है, सेना के शौर्य को आप घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे? ऑलरेडी सभी को पता है हमारी सेना ने क्या कमाल कर दिखाया है। आप अलग से क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसमें क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। तो सेना के शौर्य को तो घर का बच्चा जानता है ना सर। नहीं, बच्चा जान रहा है, पर हम बच्चे को भी जो है वो आने वाले समय में राष्ट्र के और अतिरिक्त क्या बता दिया जाएगा? राष्ट्रवादी सोच विकसित करना, सेना में शामिल हो, सेना ने किस प्रकार की कार्रवाई की है, जो थोड़ा बहुत जो नहीं जानते हैं, जो छूट गए हैं, उन सारी चीजों को जो है लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, भारतीय सेना का शौर्य तो हमेशा से रहा है, चाहे वो 1962 की युद्ध हो, 71 का, या फिर क्या बोलते हैं अभी पहलगाम में या स्ट्राइक जो उन्होंने किया था। लेकिन विपक्ष कहता है, निपेंद्र जी, विपक्ष कहता है कि शौर्य सेना ने दिखाया, सेना के जवानों ने दिखाया, लेकिन केंद्र की सरकार क्रेडिट लेने लग रही है। जब तक केंद्र में जो है वो आपकी क्या बोलते हैं मजबूत सरकार नहीं होगी, निर्णय लेने वाली सरकार नहीं होगी, तो क्या सेना जो है वो अपने से कार्रवाई करती है? ये कहते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का विभाजन कराया, तो क्या वहां पर सेना नहीं थी क्या? उस समय भी सेना कार्रवाई कर रही थी। तो ये तो 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को श्रेय देना चाहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन कराया। और जब अभी पहलगाम में या फिर इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो ये प्रधानमंत्री मोदी और सेना को जो है वो अलग समझते हैं कि जब तक सरकार किसी देश के साथ में अगर कोई युद्ध हो रहा है, उसका निर्णय जो होता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री करते हैं, जो प्रमुख होते हैं। अगर प्रधानमंत्री ही हमला करने के लिए इजाजत नहीं देंगे तो सेना अपने से कैसे कार्रवाई करेगी? ये तो हमने 26/11 में दिया है। जो पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हमें इजाजत देती तो हम हमले के लिए तैयार बैठे थे, पर ये तो जो है वो डोजियर भेज रहे थे। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उस समय खुद कहा कि पाकिस्तान भी जो है वो आतंकवाद से पीड़ित है, तो उन्होंने तो पाकिस्तान को जो है वो समर्थन दिया, खुला समर्थन। चाहते तो 26/11 में हमला कर सकते थे। ठीक है, लेकिन विपक्ष का समर्थन भी तो मिला ना निपेंद्र जी। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान राहुल गांधी ने खुद कहा हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ है, पूरा विपक्ष सरकार और सेना के साथ खड़ा हुआ था, फिर भी आपको विपक्ष से शिकायत? विपक्ष का तो काम है सवाल करना ना। नहीं, तो राहुल गांधी जी अभी क्या कह रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे, या वायुसेना, जब सेना ने कह दिया कि हमारा कुछ भी न तो जवानों का और न ही हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट का नुकसान हुआ है, तो सेना की बात माननी चाहिए उनको। राहुल गांधी तो पूछ रहे हैं, सेना से सवाल कर रहे हैं कि हमारे कितने विमान। ये स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का खुला समर्थन है। जैसे पाकिस्तान सवाल कर रही है कि भारत के कितने विमान गिर गए, तो वैसा ही राहुल गांधी भी उन्हीं की भाषा में पूछ रहे हैं कि भारत के कितने विमान गिरे। ठीक है, श्रुति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रुति जी, पूरी बात आप निपेंद्र जी की सुन रही थी। राहुल गांधी भी सरकार के साथ खड़े हुए थे, विपक्ष के तमाम नेता सरकार और सेना के साथ खड़े हुए थे। कहना अलग बात है कि साथ में खड़े हैं, और उसके बाद सवाल उठा देना ठीक है, विपक्ष में है आप, सवाल उठाना आपका कर्तव्य है, परम धर्म है। लेकिन सेना की कार्रवाई पर, सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठा देना, सबूत मांग लेना, ये कहाँ जायज है? देखिए एंकर महोदय, भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है ये परिपाटी रहा है कि ये बात को कहीं से कहीं लेकर के जाते हैं। सबसे पहली बात इन्हें ये समझना होगा कि विपक्ष जो है ये पूरी तरीके से, जब अभी जो इतना बड़ा हमारे देश में हादसा हुआ, आतंकवादी हमला, उस पर जो है सरकार के साथ थी। इसमें पक्ष विपक्ष या कोई भी पार्टी या राजनीति की बात नहीं थी। हम पूरी तरीके से मतलब विपक्ष के लोग भी सरकार के साथ थे, पाकिस्तानी हमले को लेकर के, आतंकवादी हमले को लेकर के। ठीक है, हमने ये चीज नहीं बोला है कि भाई आप आकर के सबूत दीजिए, इतना बड़ा हादसा जो हुआ है वहां पर, और उसका जवाबी हमला जो है हमारे सेना के
वीर और हमारे सेना के जाबाजों ने उसका जवाब दिया है, तो फिर वो वीरता और शौर्य के तो प्रति सेना क्या कह रही है कि सबकी हमारा जानती कोई है, नुकसान तो नहीं हुआ, देश क्या की इस बात पर जनता यकीन नहीं है राहुल जानती गांधी है। को? आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, तो भाई श्रुति हम जी, क्यों इस चीज का श्रुति जवाब जी, मांगेंगे? श्रुति बल्कि जी, सुनिए ना मेरी सेना बात। सेना आप ने बात कहा कि सुनिए। कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो क्या इस बात पर भरोसा नहीं है राहुल गांधी को? क्यों भरोसा नहीं है? जब पूरी देश की जनता देख रही है, विपक्ष भी देख रहा है, राहुल गांधी भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि कितना बड़ा हमला हुआ, और उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए कितना बड़ा जो है मतलब कि ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा चलाया गया और वो सफल भी हुआ, तो उस पर हम क्यों किसी बात का सबूत मांगेंगे? क्यों किसी बात का अर्थ का अनर्थ निकाल करके ये लोग बात को कहां से कहां तक ले जाते हैं? मुझे आप बताइए, इन लोग हमेशा कहते थे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगी कि एक मुस्लिम युवती ने जो है, एक मुस्लिम महिला कमांडर ने जो है इतने बड़े जो है ऑपरेशन को सफल किया है वहां पर, तो तब इन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं भाई मुस्लिम है, मुस्लिम तो कर ही नहीं सकते देश की सेवा, तब तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं कहा। वहां पर आप देखिए कि एक मुस्लिम महिला ही थी ना जिन्होंने, जो वो मतलब जो कमांडर तो थी, आप इनडायरेक्टली ये इतने कह रही हैं मतलब श्रुति जी को कि सफल बनाने बीजेपी का भारतीय काम जनता किया। पार्टी मुस्लिमों के सवाल साथ तो ये खुद पक्षपात करके करती है। अपने सवाल में स्वयं फंसते हैं आप ये। और इनडायरेक्टली एक ये बात कह रही हैं आपको और श्रुति मैं जी बताऊंगी, कि बीजेपी और केंद्र सरकार मुस्लिमों के साथ पक्षपात करती है। प्रधानमंत्री तो खुद पक्षपात बिल्कुल। प्रधानमंत्री देखिए, तो भारतीय ईद जनता पार्टी, ईद में आप मुस्लिम भाई बहनों को गिफ्ट भेजते हैं, महिलाओं के लिए कार्यक्रम करते हैं, और आप कह रही हैं देखिए वो सब ठीक है, लेकिन लगातार जो है भगवान राम के ऊपर राजनीति, हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। और कांग्रेस को इन्होंने हमेशा कहा है कि हम मुस्लिमों का साथ देते हैं। हमेशा ये ऐसी भेदभाव की और ऐसी सामाजिक कूटनीति की, धार्मिक कूटनीति की राजनीति ये लोग करते हैं। और एक बात अब देखिए श्रुति जी, अगर ऐसे सवाल आप उठाएंगे तो सवाल और भी कई सारे उठते हैं। राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गए, कांग्रेस के तमाम नेता राम मंदिर क्यों नहीं गए, ऐसे भी कई सारे सवाल उठते हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर पर जो आप सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। निपेंद्र जी का मैं रुख करूंगा। निपेंद्र जी पूरी बात आप श्रुति जी की सुन रहे थे, क्या कहेंगे? जी देखिए, हिंदू मुस्लिम तो हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अगर ये सेना का कोई धर्म नहीं होता पहले तो, और इन्होंने जो है वो क्या बोलते सेना का प्रेस ब्रीफिंग है, इनको सिर्फ सोफिया कुरैशी दिखी, उनके साथ योमिका सिंह भी थी विंग कमांडर, उन पे बात नहीं करते। देखिए, और अगर क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं महिलाएं जो है वो इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी, इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इसमें भी प्रधानमंत्री जी की सोच इसलिए थी आपको कि एक भारत मुस्लिम की महिला के नारी शौर्य शक्ति को, देशभक्ति को भी समझना आगे रखा होगा। जाए, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने के लिए महिला शक्ति को प्रधानमंत्री देखिए, अगर मॉडर्न भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि सिंदूर का मतलब क्या है। सिंदूर कोई मजाक है क्या जो आप मुस्लिमों का पूरा समर्थन जो है वो कांग्रेस को है। वो इन्होंने हमेशा से हिंदुओं को हाशिए पे रखने की कोशिश की है। निपेंद्र जी, श्रुति जी कह रही हैं कि घर घर सिंदूर बांट रहे हैं, कोई मजाक है क्या? निपेंद्र जी नहीं, इसमें गलत क्या है आप बताइए ना, श्रुति जी बताइए गलत क्या है इसमें? एक स्त्री को, एक परिवार को सिंदूर जो है उनका पति शादी विवाह में देख सुहाग का प्रतीक, अगर सुहाग का प्रतीक अगर हम सिंदूर बांटना चाह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? सुहाग का प्रतीक अगर भारतीय जनता पार्टी घर घर पहुंचाना चाहती है, सिंदूर के माध्यम से लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना अगर क्या बोलते हैं, लेकिन श्रुति जी बढ़ाना चाह रही है तो उसमें कांग्रेस को तकलीफ क्या है उससे? श्रुति जी, सिंदूर क्या सिर्फ औरतें लगाती हैं? क्या वैवाहित महिलाएं बस लगाती हैं? क्या पुरुषों के ललाट पर सिंदूर नहीं लगाया जाता? क्या भगवान को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता? क्या कन्या भोजन के दौरान छोटी छोटी बच्चियों को सिंदूर नहीं लगाया जाता? बिल्कुल चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा ना कि यहाँ पर बात सिंदूर, उस सिंदूर की हो रही है जहाँ पर उन पत्नियों के पति को मारा गया था। तो ये जो सिंदूर का संबंध है पति पत्नी वाले सिंदूर से है, भगवान को लगाने वाले कुमकुम से, सिंदूर से तो नहीं है। और ये हमसे ज्यादा अच्छा कौन समझेगा मुझे लगता है इस बात को। भाई ये जो सिंदूर है तो वैवाहिक स्थिति का प्रतीक वाले सिंदूर की बात हो रही, क्योंकि उनके सिंदूर को उजाड़ा गया, उनके पतियों को मारा गया, उस सिंदूर की बात हो रही। तो आप इस कार्यक्रम को मतलब सेना के शौर्य को दिखाने के लिए आप सिंदूर का प्रयोग करें तो भाई उस चीज को सब जानते हैं। क्या इसमें राजनीतिकरण हो रहा है? नहीं है जो आप जगह जगह लोगों के खिलाफ सिंदूर क्या राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं श्रुति जी?
बिल्कुल राजनीतिक रोटी सेकी जा रही। सेना के शौर्य को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने कहा, मैं भी वही रिपीट करूंगी कि बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है, लेकिन सिर्फ इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए राजनीति करने के बाद जगह के युद्ध को कांग्रेस अभी तक भुनाना चाहती है। एक मिनट सुनिए ना, इससे पहले राम मंदिर अभी भी भुना रही है 1971 के युद्ध को। उस पर भी आप राजनीति करने लगे, अभी सेना के पराक्रम के ऊपर आप राजनीति करने लगे, मतलब हर चीज पर बीजेपी को राजनीति करने लेकिन की क्यों हो रही होगी बताइए राजनीति? मुझे। श्रुति जी जरा थोड़ा सा समझाइएगा। छत्तीसगढ़ में तो अभी चुनाव भी नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, बीजेपी पार्टी का सब कुछ तो बम क्या बम चल रहा है, देखिए, किस बात पे चुनाव राजनीति? देखिए राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ट्रिपल इंजन की तो कांग्रेस सरकार भी में है। इनका काम है राजनीति करना, अपनी सरकार की योजनाओं को भुनाना। ऐसा नहीं है कि चुनाव होगा तभी ये इन सब चीजों को करेंगे। और ऐसे बड़े बड़े शौर्य जब होते ना, तो इनका काम है कि ये उसका क्रेडिट अपने ऊपर लेने का पूरा प्रयास करते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमें तकलीफ इस चीज से है कि सिंदूर जो है ये कोई मजाक नहीं है। आप एक भारतीय स्त्री से पूछ लीजिए, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करती, वो आपको बताएगी कि सिंदूर क्या होता है। यहाँ पर जिस सिंदूर की बात हो रही है, ये विवाह के प्रतीक वाले सिंदूर की बात हो रही है ना। तो भाई आप समझिए ना कि सिंदूर जो है क्या मजाक है, जो आप घर घर लोगों को सिंदूर बांटेंगे, ये किस टाइप का सेना के शौर्य को पहुंचाने का तरीका हो गया? मतलब ये आप राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, तो ये आप इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं? ठीक है, लास्ट कमेंट निपेंद्र जी, क्यों राजनीतिकरण कर रहे हैं, किस बात पे? सेना के शौर्य जो है वो देश का बच्चा बच्चा जानता है। देखिए सिंदूर को जो है वो सुहाग के सिर्फ प्रतीक के रूप में नहीं, सेना के शौर्य के प्रतीक के रूप में जो है वो घर घर बांटा जा रहा है। अगर कांग्रेस को इसमें राजनीति दिखती है या परेशानी होती है तो ये कांग्रेस की समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं है। आज पूरा देश भाजपा के साथ में है, सेना के साथ में है। इस बात को कांग्रेस को समझना होगा, और अगर वो नहीं समझते हैं तो ये फिर कांग्रेस की परेशानी है, ये भाजपा की परेशानी नहीं है। इन्होंने भी जो 1971 को इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या को, सबको राजनीति में भुनाया। नेहरू जी की जो मृत्यु हुई है उसको पूरे देश भर में इन्होंने राख जो दिखाया, राजनीति तो इन्होंने भी की है। तो इनको अपना इतिहास देखना चाहिए। और ठीक है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने शौर्य दिखाया, शौर्य पूरे देश ने देखा, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति क्या असर देगी छत्तीसगढ़ में, देखना होगा। बहुत शुक्रिया निपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रुति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब घर घर सिंदूर पहुंचाने की कवायद सरकार कर रही है, और इसी के साथ साथ देश के कोने कोने तक हर घर में सेना के शौर्य के बारे में जानकारी देने की कोशिश अब सरकार कर रही है। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, इसका क्या असर राजनीति पर पड़ेगा, क्या असर लोगों पर पड़ेगा, उनकी सोच पर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।